हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर 5 का द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पैराग्राफ हमने एक्सप्लेन हम कर चुके हैं और आई थिंक आप लोगों को समझ भी आया होगा। आज हम माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट और आइलैंड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, सारे बच्चे जो भी मीनिंग डिफ़िकल्ट लगती है आप उसको साथ के साथ अंडरलाइन भी करते जाएंगे। इसको वीडियो को देखने के बाद पहले साथ साथ इसको पढ़ेंगे और एक्सप्लेन खुद इसका अर्थ निकालने की भी कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स। अब वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो बहुत ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं वो माउंटेन्स कहलाती हैं। द माउंटेन्स हैव स्टीप स्लोप्स। माउंटेन्स का जो ढलान होता है वो एकदम खड़ा होता है, मतलब जैसे एकदम ऊंचाई सीधी, जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहाड़ों का काफ़ी हद तक ऊंची खड़ी मतलब उसका ढलान होता है। द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। माउंटेन की जो टॉप पार्ट जो होता है उसको हम पीक्स कहते हैं, यानी चोटी बोलते हैं उसको। इन द नॉर्थ आर द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंजेस। नॉर्थ में यानी उत्तर में ग्रेट हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं। द हिमालय इज अ हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। संसार में हिमालय की सबसे ऊंची रेंजेस यानी श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। देयर आर many peaks in these mountains which are more than 8,000 meters high. There are many peaks in these mountains which are more than 8,000 meters high. बहुत सारी पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ये 8,000 मीटर से 8,000 मीटर तक ऊंची हैं। Most of them remains covered with snow throughout the year. लगभग ये सभी जो चोटियाँ रहती हैं ये पूरी साल बर्फ से, यानी स्नो मीन्स बर्फ, थ्रू मीन्स पूरी साल जो है वो थ्रू द ईयर, मतलब पूरी साल ये ढकी हुई रहती हैं। किससे? स्नो से। माउंट एवरेस्ट एट 8,848 मीटर्स इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में सिचुएटेड है, स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल। यह संसार में समुद्र से इसका जो ऊंचाई है, जो लेवल है वो सबसे ऊंचा है। इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट रेंजेस। और इसकी जो श्रृंखला है वो सबसे, इसका जो इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट रेंजेस, और ये महान मतलब बड़ी पहाड़ियों में गिना जाता है, श्रृंखलाओं में गिना जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स इन इंडिया। बहुत बड़ी संख्या में जो नदियां हैं उनका उद्गम यानी निकलना जो है वो इन माउंटेन्स से ही होता है। भारत के अंदर पहाड़ों से ही अधिकतर नदियां जो हैं वो निकलती हैं। ओरिजिनेट मीन्स होता है निकलना, और लार्ज नंबर ऑफ मीन्स बहुत बड़ी संख्या में। द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्नो कवर्ड हिमालय माउंटेन्स। ये जो सभी नदियां हैं जिनके अभी मैंने नाम बोले हैं, ये सारी नदियां स्नो कवर्ड हिमालय से ही उद्गम होता है इनका, यानी ये निकलती हैं। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। और ये नदियां पूरी साल बहती हैं। A hill is a landform that extends above the surrounding terrains. हिल जो है वो पृथ्वी की वह आकृति है, वह भूमि का वह आकृति है जो जमीन से थोड़ा सा, जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है और चारों तरफ फैला हुआ रहता है। The central and the southern part of our country have low mountains ranges called hills. Central and southern part of our country, बीच का और दक्षिणी भाग जो है भारत का, वो जो है वो
लो माउंटेन यानी थोड़े से कम, थोड़े से नीचे मतलब पर्वतों श्रृंखलाओं से कवर्ड है, जिनको कि हम हिल्स बोलते हैं। द विंध्या एंड द सतपुरा रेंजेस आर इन द सेंट्रल इंडिया। ये जो विंध्या और सतपुरा नाम की जो रेंजेस हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, ये सेंट्रल इंडिया के अंदर आती हैं। इन द साउथ द नीलगिरी हैव ब्यूटीफुल हिल टाउन सच एज ऊट कैमन कॉमनली नोन एज ऊटी। साउथ में नीलगिरी जो हिल्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब वहाँ पर एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब पर्वत पर जो स्थान बसा हुआ है, जो शहर है, उसको हम लोग ऊट कैमंड है, जो कि लेकिन जनरली हम उसको ऊटी के नाम से जानते हैं। फर्दर साउथ आर द हिल स्टेशंस ऑफ कोडाईकनाल इन तमिलनाडु एंड मुन्नार इन केरला। और ये दोनों ही जो हिल स्टेशन हैं ये साउथ में है। अब हम बात करते हैं नदर्न प्लेन्स की। द नदर्न प्लेन्स लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालय। जो नदर्न प्लेन्स हैं वो टू द साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउथ में हैं। दीज प्लेन्स आर फ्लैट लैंड्स वाटर्ड बाय द हिमालयन रिवर। ये प्लेन्स जो हैं समतल भूमि होती है यहाँ की, वाटर्ड बाय द हिमालय रिवर्स। यहाँ से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो बहती हैं। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स होती है उपजाऊ, सॉइल मीन्स मिट्टी, यानी इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, यानी उसमें कोई भी हम कृषि या खेती करते हैं तो बहुत अच्छी उपज उसकी होती है। एंड प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द इंडियन फूड ग्रेन्स। और अधिकतर भारतीय जो अनाज हैं वो सब इसमें पैदा होते हैं। देयरफॉर दिस रीजन इज थिकली पॉपुलेटेड। इसीलिए ये जो क्षेत्र है बहुत ही अधिक जनसंख्या वाला है। पॉपुलेटेड यानी थिकली यानी पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। सिटीज लाइक अहमदाबाद, वाराणसी एंड कोलकाता आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ये जो शहर हैं इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता, ये सब शहर जो हैं वो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। द क्लाइमेट ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज नोन फॉर इट्स हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। नदर्न प्लेन्स का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा रहता है। ओके, नेक्स्ट डेजर्ट। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। पृथ्वी का वह भूमि का वह भाग जो धूल से यानी सैंड से, सैंड मीन्स धूल या मिट्टी से जो कवर्ड रहता है, जो क्षेत्र, एरिया मीन्स होता है क्षेत्र, एक बहुत बड़ा पार्ट भूमि का जो भूमि से जो मिट्टी से ढका हुआ रहता है वो डेजर्ट कहलाता है। मोस्टली जो डेजर्ट होते हैं वो रेगिस्तान में, जो रेगिस्तान वाली ज़मीन कहते हैं, रेगिस्तान भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन इंग्लिश में उसको डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारतीय रेगिस्तान और थार रेगिस्तान जो है, डेजर्ट जो है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया एंड कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। यह भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसने कि राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से को, लार्ज पार्ट मतलब बहुत बड़े हिस्से को कवर किया हुआ है। दिस एरिया इज हॉट एंड ड्राई। ये जो क्षेत्र है ये गर्म और सूखा रहता है। विद वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो, और यहाँ पर फ्यू मीन्स बहुत कम, कुछ, ग्रो मीन्स उगना, यानी यहाँ पर बहुत कम पेड़ पौधे उगते हैं। फ्यू पीपल लाइक टू लिव इन डेजर्ट। कुछ ही लोग यहाँ डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहना पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में।